होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। हाँ होरी 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 हाँ होरी। होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। होरी खेले कान्हा जी विरज में, होरी खेले कान्हा जी। तो दर्शकों, आज होली है और पूरे हिंदुस्तान में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं पिनांगवा, और यहां स्थल मंदिर है और वहां पर मेरे साथ पुजारी जी इस वक्त मौजूद हैं। और होली खेले रघुवीरा, अभी ये नगमा आप सुन रहे थे। तो आज हम यहाँ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आपके भी सवाल होते हैं कि होली क्यों मनाया जाता है और होली का इतिहास क्या रहा है। ये तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम इस वक्त पिनांगवा स्थल मंदिर में हम मौजूद हैं। मैं आपका तहे दिल से खैर मकदम करता हूं और आपको बहुत मुबारकबाद देता हूं होली की। आपको भी सेम टू यू। जी शुक्रिया। थोड़ा अपना परिचय कराएं। वैसे परिचय के मोहताज नहीं है क्योंकि सुबह जब होती है तो कानों में आपकी ही आवाज़ होती है और एक अजान की होती है। ये दो ही आवाज़ हमारे सुबह को पड़ती हैं। तो थोड़ा सा बताएं आपका शुभ नाम दर्शकों को। श्री गंगाराम पंडित जी, गौड़, ब्रजवासी, स्थल मंदिर, हाँ, पुजारी, पिनांगवा। जी पुजारी जी, थोड़ा मैं जानना चाहूँगा कि होली का अगर हम बात करें, होली त्यौहार क्यों मनाया जाता है। दर्शकों का भी ये सवाल होता है, अक्सर हम मनाते हैं लेकिन पता नहीं होता, वो बताएंगे। ये तो हमारी बुजुर्गों की परंपरा है। हाँ, पहले से ही चली आ रही है, कदीमी समय से। हाँ हाँ, तो उसी पे हम चल रहे हैं। जी जी। हाँ, और होली एक तो ये कि जो होली हाँ, आपस में मनमुटाव हो किसी तरह का, जो होलिया हाँ, हाँ, जो होली अब नए सिरे से हम नई जिंदगी करें और सभी वर्ग साथ रहें, इसलिए एक रंग एक रूप सब रहें समाज, तो इसलिए होली का त्यौहार है। हाँ, तो बुराई कभी भी खत्म होती है, जलती है, चाहे वो किसी भी तरह से नष्ट होती है। हाँ, तो होली में हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, तो उन्होंने भक्त प्रहलाद को गोदी में लिया था कि मैं बच जाऊंगी और ये जल जाएगा। तो उसके बाद में वो बुराई का प्रतीक था। अच्छा। तो चादर उड़ के वापस प्रहलाद जी के आ गई और वो बच गए, और जो बुराई थी होलिका के नाम से वो जल गई। तो हर साल इसलिए हम होली मनाते हैं और समाज में सभी वर्ग आपस में मिल के रहें, ये होली का संदेश है कि सभी एक रंग एक रूप में रहे। और जो होलिया इसलिए जो होली अब नए सिरे से हम नई जिंदगी आपस में हम मिल के करें। और होली में इंग्लिश शब्द भी, होली का शब्द पवित्र है, तो त्यौहार पवित्र है। और एक फसल भी है। अच्छा, इस टाइम फसल की तैयारी हो जाती है, तो उसका एक खुशी का त्यौहार भी है साथ। इसी महीने में फागुन मास में क्यों मनाया जाता है इसको? नहीं, दो उत्सव है, तो दिवाली है, जैसे उस टाइम भी फसल की तैयारी होती है, उत्सव भी है। और हिंदुओं में तो रोजाना कोई ना कोई उत्सव है। तो आपस में मिलन भाईचारा बना रहे, समरसता समाज में रहे, एक रूप रहे सब, तो उसके लिए त्यौहार मनाते हैं। तो होली पर सब एक रंग में रंग जाएं, सब परिवार जितने भी हैं, सब समाज, चाहे छोटा बड़ा इसमें नहीं है, और सब एक समाज एक रूप में रहे, इसलिए होली मनाते हैं, एक ही रंग में सब रहे। जी जी जी। जो हिरण्यकश्यप थे ना, उनका लड़का था प्रहलाद। अच्छा। प्रहलाद के पिताजी कहते थे कि मैं ही भगवान हूँ, और वो कहते थे आप भगवान नहीं हैं, भगवान और हैं दूसरे। इसी बात पर उनकी बहस होती थी। तो एक दिन कुम्हारी का आभा चढ़ रहा था। अच्छा। उसमें बिल्ली के बच्चे थे। तो बिल्ली के बच्चे उसमें उन्होंने अग्नि छोड़ दी। तो बिल्ली के बच्चे उसी में रह गए, मटका में। तो कुम्हारी को ध्यान हुआ कि हमने इसमें अग्नि छोड़ दी और इसमें बिल्ली के बच्चे हैं। तो वो भगवान को याद करने लगी। अच्छा। वो आकर हिरण्यकश्यप जा रहा था। उसने देखा मैं इस बात को आजमा के देखता हूँ, अगर ये जीवित बच्चे बचते हैं तो मैं समझूंगा या कोई और भी है। बिल्कुल। तो वो बच्चे उसमें जीवित निकले। एक तो इसका ये प्रमाण है। जी जी। एक इसकी बलि की बहन थी, वो भगवान को मारने के उसमें थी,
इसी में मतलब ये जो हिरण्यकश्यप है ना, इसकी एक बहन थी हिरण्यकश्यप की। अच्छा। वो भगवान को, उसके अंदर एक इतनी बड़ी शक्ति थी, वो कोई भी रूप रख सके ही। वहाँ ने सोची तू प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ जा और प्रहलाद भस्म हो जाएगा जलकर। तो जैसे उसने ऐसा किया तो वो स्वयं जल गई और प्रहलाद भगत बच गया। ये जब से होली मनाई जाती है। जी जी, थोड़ा सा आप भी बताएं जी। जिस तरह से अगर हम बात करते हैं, इसमें विष्णु जी का भी जिक्र किया गया है, वो थोड़ा सा जो हिरण्यकश्यप थे ना, वो अपना आपको भगवान के दर्जे में मानने लगे थे। अच्छा। कि भगवान को नहीं, मैं हूँ और मेरे को ही मानो, मेरी पूजा करो। तो भक्त प्रहलाद उन्हीं का बेटा था। तो उन्होंने कहा था मैं नहीं, मेरा तो हरि कोई और है, और हरि कोई और है तो मैं आपको नहीं पूछूंगा। ये पिता है आप मेरे अलग बात है, लेकिन मेरे भगवान तो कोई और है। तो लास्ट में उनको तरह तरह से प्रताड़ना दी और ये कहा भी मेरी मान मैं ही ईश्वर हूँ और इसके अलावा कोई है नहीं। तो उन्होंने लास्ट में फिर ये कहा कि इस खंभे में ही भगवान है, तो बांध दिया उनको, कहा इसमें भी है। तो जब परीक्षा का लास्ट हो जाता है किसी का, तो खंभे से भगवान प्रकट हुए और नरसिंह रूप में दोनों थे। तो उसमें उनको हिरण्यकश्यप को ये था कि भाई मैं नर से मरूँ, ना नारायण से मरूँ, ना आदमी से मरूँ, ना जानवर से मरूँ, ना बाहर मरूँ, ना भीतर मरूँ, ना सुबह ना शाम, ना रात को ना दिन में। तो शाम के टाइम पे देहली पे लिया। तो नरसिंह दो चीज़ हैं, एक तो भगवान नरसिंह रूप, आधा शेर और आधा नर रूप में आए। एक ये कि जो अत्याचारों से त्रस्त होगी आम पब्लिक, तो नरों ने सिंह रूप धारण कर लिया। जो आदमी होना, नर जो होते हैं, उन्होंने सिंह रूप धारण करके उनको नखूनों से मार दिया हिरण्यकश्यप को, उनका अत्याचार समाप्त करने के लिए। दोनों विषय हैं, मतलब एक तो ये कि भगवान प्रकट हुए नरसिंह रूप में, आधा शेर और आधा नर। एक ये कि नर जो हम आदमी हैं, हम हैं, अत्याचार के खिलाफ लड़े, नर सिंह रूप में हो गए। तो उन्होंने उसको बगैर हथियार के, क्योंकि उनको वो था कि भाई नहीं मर पाएंगे किसी से, हथियार से भी नहीं मरेंगे वैसे, तो नखूनों से उनको जान से मार दिया, तो बुराई खत्म करी। एक ये भी संदेश है। तो बुराई कभी भी चलती नहीं है। और ये रंग फेंके जाते हैं जी। रंग का मतलब ये कि सब समाज पूरा एक रूप में एक रंग में रख जाए। इसमें छोटा बड़ा, नीच ऊंच, छोटी जाति बड़ी जाति, ये सब हिंदू समाज में नहीं है। तो ये सब एक रूप हो जाए, बड़ा छोटा इसमें कोई नहीं है, सब एक समरसता का त्यौहार है, एक रंग में सब हो जाए। तो ये है, इसमें छोटा बड़ा किसी को भी कोई लगा सकता है। इसमें रिश्ते नाते कुछ से नहीं है। तो छोटा समाज है, बड़ा समाज है, ये पंडित है या दलित है, इसमें कहीं भी कोई इस तरह की भाषा नहीं होती है। तो मैं अगर चाहता हूँ तो मैं दलित समाज के भी मैं रंग लगा सकता हूँ, वो मेरे लगा सकता है। बिल्कुल। तो एक रूप, एक समाज, सारा सब एक हो जाए, जब भाईचारा हमारा, भाईचारा का संदेश होली का त्यौहार देता है। सही बात है। तो जैसे आज होली मनाई जा रही है, कल दुनिया इसका ये कि भी उसके बाद खुशी है कि भी रंग फैला के, रंग गुलाल और अबीर जैसे उड़ा के आपस में एक खुशी जाहिर करनी होती है। तो उसकी एक समाज का पीछे से चला रहा है। अच्छा, जैसे आज होली मनाई जा रही है, होली में आज जैसे आज तो होली का पूजन होता है, पूजन होता है, पूजन है, त्यौहार है। हाँ। लेकिन कल इसका जो रंगों से इसका स्वागत करते हैं समाज पूरा, और सब खुश होकर अपना, फिर अगली फसल की तैयारी भी है, वो खुशी भी होती है। नई फसल आती है, सरसों है, जौ है, तो जौ की पूजा भी करते हैं हम आज होली के दिन ना। तो जो जौ है उसका हम पूजन करते हैं। तो नया अनाज आता है, तो पहले गेहूँ नहीं था, तो जौ मानते, धंधाने में जौ मानते हैं। अच्छा। तो जौ का बालम भूनते हैं, और पहला जो अधिकार है वो पक्षियों का होता है, और फिर समाज का, फिर हमारा। तो नई फसल आती है, उसको पूजन भी है। बिल्कुल, दोनों। और जिस तरह सरकार ने भी गाइडलाइन कर रखी है वो कोरोना में, तो देखो बचाव तो बीमारी है, और इस बीमारी और दुश्मनी कभी छोटी नहीं समझनी चाहिए। आपकी तरफ से क्या संदेश है? ये भी सब कोरोना की बचाव भी रखें, त्योहार ही मनाएं, और एक निश्चित दूरी, केवल सामाजिक दूरी नहीं, आपसी दूरी, सारी दूरी रख के, और त्यौहार में किसी तरह का नुकसान ना हो समाज को बीमारी के कारण से। सब अपना एहतियात बरतें, सावधानी बरतें और त्यौहार मनाएं।